नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव था। वहाँ पर एक गरीब मछुआरा व उसकी पत्नी साथ रहते थे। उनका कोई भी औलाद न था। इस कारण मछुआरा व उसकी पत्नी बड़ा ही चिंतित रहते थे। मछुआरा रोज जाल लेकर नदी पर चला जाता और मछली पकड़कर बाजार में बेचता और अपने दुखी जीवन को जीता। इसी तरह एक दिन वह मछुआरा जाल लेकर नदी पर मछली पकड़ने गया। वह जाल अनेकों बार नदी में डाला, पर दुर्भाग्यवश एक भी मछली जाल में नहीं फंसी। वह उदास होकर घर आने लगा। रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक साधु ध्यान लगाकर बैठे थे। वह मछुआरा साधु के पास आकर बैठ गया। साधु ने जब अपनी आंखें खोली तो पूछे, पुत्र तुम इतने चिंतित क्यों हो? तो मछुआरा ने कहा, ब्राह्मण देव, मेरे जीवन में बहुत सारे दुख हैं। मेरा पहला दुख तो यह है कि आज मेरे जाल में एक भी मछली नहीं पड़ी जिसको बेचकर बाजार से रोटी का इंतजाम करूं। आज तो गरीबी के कारण भूखे ही सोना पड़ेगा। दूसरा दुख, मेरा कोई भी औलाद नहीं है। इस दुख से मेरी पत्नी हमेशा रोती रहती है। इस पर ब्राह्मण देव ने कहा, तुम्हारे द्वारा मछलियों को मारे जाने से तुम पर जीव हत्या का दोष लगा है। तुम्हारे पाप कर्म अधिक हो गए हैं, जिस वजह से ना तुम्हें धन प्राप्त हो पा रहा है और ना पुत्र होने का योग बन पा रहा है। धर्मराज जी हर जीव के कर्मों का लेखा जोखा करते हैं और पापियों को दंड देते हैं। यह सब बातें सुन मछुआरा घर आ गया। उसने ब्राह्मण द्वारा कही गई सारी बातें अपने पत्नी को बताई। उसकी पत्नी ने कहा, आप कल जाकर ब्राह्मण देव से इस परेशानी का उपाय पूछ लीजिए। शायद हमारी परेशानी ब्राह्मण देव दूर कर दें। सुबह होते ही मछुआरा उस ब्राह्मण देव के पास गया और प्रणाम करके वहीं बैठ गया। ब्राह्मण देव ने कहा, पुत्र इतनी सुबह आने का क्या उद्देश्य है? मछुआरा ने कहा, ब्राह्मण देव, मेरी जिंदगी की परेशानी दूर हो जाए ऐसा कोई उपाय बताने का कष्ट कीजिए। ब्राह्मण देव ने कहा, पुत्र तुम अनेकों जीवों को बहुत ही कष्ट दिए हो। अगर तुम पति पत्नी उसी कष्ट से होकर गुजरो तो शायद धर्मराज जी के बही खाते से तुम्हारा पाप नष्ट हो जाए। इस पर मछुआरा ने कहा, ब्राह्मण देवता, मुझे क्या करना होगा जिससे मेरे पाप कर्म नष्ट हो जाएं? तब ब्राह्मण देव ने कहा, तुम पति पत्नी नदी के पानी में खड़े रहो। जब तक तुम्हारे शरीर में ताकत है तब तक प्रभु का ध्यान करके खड़े रहो। शायद इससे तुम्हारा पाप कर्म समाप्त हो जाए। मछुआरा घर आकर सारी बातें अपने पत्नी को बताया। उसकी पत्नी तैयार हो गई। दोनों पति पत्नी नदी के पानी में जाकर हाथ जोड़कर भगवान का ध्यान लगाकर खड़े हो गए। पहला दिन निकल गया, दूसरा दिन भी निकल गया। तीसरे दिन उनके शरीर की सारी ऊर्जाएं समाप्त हो गई। वह ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। जैसे मछली तड़पती है वैसे ही वह पति पत्नी भी उस पानी में तड़प रहे थे, लेकिन उनका विश्वास अटल रहा। उनके इस तपस्या से उनका पाप का लेखा खत्म हो गया और पुण्य का लेखा बढ़ गया। तभी चमत्कार हुआ। धर्मराज जी वहां आए और कहा, तुम्हारे तपस्या से तुम्हारे पाप कट गए हैं। अब तुम सब घर जाओ, तुम्हारी सभी इच्छा पूरा होगा। ऐसा बोलकर धर्मराज जी अंतर ध्यान हो गए। मछुआरा व उसकी पत्नी भी घर आ गए। घर आकर उन्होंने देखा उनका घर हीरे मोतियों से भर गया है। वह बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने उनको बेचकर खाने की वस्तुएं लाए, अच्छा सा मकान बनवाया, फिर एक दुकान भी रख लिया। कुछ महीने बाद उनको एक पुत्र हुआ। मछुआरा व उसकी पत्नी धर्मराज जी के नित्य नियम में लगे रहते थे। मकर संक्रांति पर धर्मराज जी के नाम से खूब दान पुण्य करते, उद्यापन करते। धर्मराज जी की कृपा से उनको इहलोक में सुखों की प्राप्ति हुई और मरने के बाद स्वर्गलोक का सुख मिला। हे धर्मराज जी, जैसे आपने मछुआरा और मछुआरन पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो।